हमारा मकसद है शांति। हम अमन अमान और शांति चाहते हैं। दिल्ली सड़क के किनारे नमाज अदा करते नमाजियों को लात मारती दिल्ली की पुलिस। दिल्ली की पुलिस जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर में आती है। यह दिल्ली इंद्रलोक का इलाका है जहां पर यह मस्जिद है। कुछ लोग जब देरी से आए और मस्जिद नमाजियों से भर गई थी, उन्हें मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिली, तो उन्होंने चाहा कि वो 2 रकात नमाज जो जुमे की नमाज होती है वो अदा कर ले। इसीलिए उन्होंने सड़क के किनारे जान नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लग गए। और जब आप देख सकते हैं दिल्ली की पुलिस सब इंस्पेक्टर किस तरीके से आके उस नमाजी को, जो नमाजी नमाज में था, सजदा रेज़ था, सजदे की हालत में था, और किस तरीके से आके उसे अपने बूट से, अपने लात से किक करती है और लात मारती है। और फिर वो पुलिस वाला आगे आकर दूसरे नमाजी को अपने बूट की नोक से ठोकर मारता है और उसको उसके मुंह पे जोर से तमाचा मारता है। ऐसा आपत्तिजनक और ऐसी शर्मनाक हरकत मेरे हिसाब से एक इंसान तो नहीं कर सकता है, खास करके अगर किसी में इंसानियत बाकी है। ये पुलिस वाले की मानसिकता बताती है कि इसमें इंसान और इंसानियत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। इसके अंदर नफरत का जहर भर चुका है जो पिछले 10 सालों में समाज में घोला जा रहा है। ये एक शर्मनाक हरकत है कि आप कैसे किसी नमाजी को जो सजदा रेज़ है, जो नमाज पढ़ रहा है, जो सजदे की हालत में है, कैसे आप उसे लात मार सकते हैं। ये वैसी ही बात है कि जैसे कोई आदमी अपने मालिक की भक्ति में लीन हो, इबादत कर रहा हो, पूजा प्रार्थना कर रहा हो। आप सोचिए कि कोई भी आदमी उसे पीछे से आके लात मार सकता है क्या? कोई नहीं मार सकता। जिसमें जायके दाने के बराबर भी जरा सी भी अगर इंसानियत है, मानवता है, तो वो ऐसा आदमी कभी भी नहीं करेगा। एक आदमी इबादत कर रहा है, अपने मालिक की भक्ति में लीन है, सजदा रेज़ है, और ये दिल्ली पुलिस की मानसिकता देखिए कि किस तरीके से आके पीछे से उसे लात मारती है। ये एक शर्मनाक हरकत है और ये वही नफरत का ज़हर है जो पिछले 10 सालों से समाज में घोला जा रहा है। धर्म के नाम पे लोगों को अधर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। समाज के एक वर्ग को गुंडा बनाया जा रहा है और वहीं दूसरे समाज को कंटिन्यूस तौर पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उस पर जुल्म किया जा रहा है। ये एक समाज को यानी मुसलमानों को कंटिन्यूस तौर पर लगातार अपमानित करने का, उसे उकसाने का एक लगातार प्रयास चालू है, कोशिश की जा रही है। जैसे मारे, जैसे जानवर को मारा जाता है, इतना मोटा मोटा लट तोड़ दिए, ये हड्डी छिटका के यहाँ डाल दिए। आपको किस चीज से मारा? डंडे तोड़े हैं, डंडे अभी तक फेंका हुआ चौकी के पास। कौन बोलने वाला? हमारा इंसाफ कौन दिलाने वाला है? कोई नहीं दिलाने। आप नमाज की हालत में थे उस वक्त? नमाज पढ़ के वापसी जा रहे थे, कंधे पे जय नमाज रखा हुआ वाला, उसको ये जलवा दिखाएगा। हमारी क्या गलती थी? 2 बुजुर्ग को ये फाड़ दिया, सवा नर्सिंग होम में पड़े हुए वो। आप लोग जब नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे तो आपको डंडे से मारा, ये बता रहे हैं? पहली जमात में हल्ला हुआ ये। अच्छा। हाँ, नमाज पढ़ के वापसी जा रहे थे तब हुआ ये चीज, ये छिटका दिया मार करके। इसके लिए काम मुसलमानों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा अस्तित्व के कोई माने नहीं। पुलिस वाले ने ऐसी शर्मनाक हरकत की क्योंकि उस पुलिस वाले को इस बात का यकीन है, इस बात का भरोसा है कि समाज का एक बड़ा तबका उसके साथ है और शासन प्रशासन उसके साथ खड़ा है। सजदा कर रहे, नमाज पढ़ रहे मुस्लिम समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया? क्या इस देश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं? एक तरफ हम लोग अपने कावड़िया भाइयों पे फूल बरसाते हैं, दूसरी तरफ वहीं मुस्लिम समाज के लोग जब अपनी आस्था में के लिए नमाज पढ़ते हैं तो उनको जो है हम लोग लात मारने का काम करते। ये वही मानसिकता का जहर है जिसके कारण रेलवे पुलिस कांस्टेबल चेतन सिंह, जिसके हाथ में बंदूक और दिमाग में नफरत का जहर था, जिसने चलती ट्रेन में 2 मुसलमानों को गोली मार दी थी। दिल्ली पुलिस बार बार अपनी हरकतों से यह बताने की कोशिश की है कि उसका वजूद, उसका अस्तित्व, उसकी सोच और उसकी कानून से कोई लेना देना नहीं। वो केंद्र में बैठी सरकार की गुलाम है, उनके इशारों पे काम करती है। कानून को ताक पे रख के, कानून के नियमों को ताक पे रख के वो सिर्फ केंद्र में बैठी सरकार की सुनती है। दिल्ली के दंगों में हमने देखा किस तरीके से यही दिल्ली की पुलिस ने एक तरफा काम किया था। दिल्ली की पुलिस ने 5 मुसलमानों को
पीट पीट कर बेहाल कर दिया, जिसमें से एक मुसलमान की मौत हो जाती है जिसका नाम फैजान था। वही दिल्ली की पुलिस है जिसने अपने अन्नदाता जो किसान हैं, जो देश के किसान हैं, किस तरीके से ये दिल्ली की पुलिस वहां पर कील गाड़ती है, तार लगाती है, वहां पर बैरिकेडिंग करती है, आंसू गैस छोड़ती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, उन पे पानी मारती है किसानों पे। ऐसा महसूस होता है कि ये देश के किसान नहीं, ये कोई बाहर से मुल्क के आए हुए आतंकी लोग हैं। अपने देश के किसानों के साथ दिल्ली पुलिस का ये रवैया, आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की पुलिस की मानसिकता क्या है। जो हमारे मुल्क की पुलिस होती है उसे संविधान के तहत, उसने कानून के तहत वो शपथ लेती है, वो कसम लेती है कि हम कानून का पालन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आके। लेकिन दिल्ली की पुलिस अपने उस शपथ को, उस ली हुई कसम को बार बार भूल जाती है और ये अपने केंद्र में बैठे आकाओं के इशारों पे काम करती है। कि ये दिल्ली की पुलिस को पता है कि उनके पीछे केंद्र की सरकार का हाथ है, उनके पीछे शासन प्रशासन है और समाज का एक बड़ा तबका उनके पीछे खड़ा है, उनके साथ खड़ा है। इसीलिए ये शर्मनाक हरकत जानबूझकर करी जा रही है एक विशेष तबके के खिलाफ, यानी मुसलमानों के खिलाफ। कि जुम्मे की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है, यानी कि सब इकट्ठे होकर पढ़ते हैं। और रही बात घर में पढ़ने की, तो एक दिन में 5 बार नमाज होती है। तो बहुत से मुस्लिम भाई अपनी घरों में, दुकानों पे, छतों पे जहाँ जगह मिलती है वहीं पढ़ते हैं, मस्जिद जाने का अगर टाइम ना मिले तो। पर जुम्मे वाला दिन ऐसा होता है, सब इकट्ठे होते हैं और जुम्मा कहते हैं शुक्रवार को। और रही बात सरकारों की, तो जहाँ देश में मस्जिदें गिराई जा रही हैं तो मुसलमान जाए तो जाए कहाँ। मस्जिदें छोटी पड़ रही हैं, जाए तो जाए कहाँ। अगर आज वो मस्जिद बड़ी करेंगे तो वो भी तुम्हें गवारा नहीं, और मस्जिदें छोटी होने की वजह सड़कों पे बैठेंगे तो वो भी तुम्हें गवारा नहीं। आखिर मुसलमान जाए तो जाए कहाँ। सबसे बड़ी बात है, आज सरकार को बोल दो अंधभक्तों कि मस्जिदों को टारगेट ना करें, तो बहुत से जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, हो सकता है कि मस्जिदें बड़ी करके बड़े बड़े मैदानों में नमाजियों। जब सहने वाले को सब्र आ जाए ना, तो दुख देने वाली की यानी जालिमों की औकात 2 कौड़ी की हो जाती है। आज मुसलमान अपना सब्र दिखा रहा है क्योंकि वो अपने वतन से मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि उसके मुल्क में यानी हमारे भारत में अमन व अमान और शांति रहे। शायर ने क्या खूब कहा है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। यानी जो बड़ी बड़ी गद्दियों पे, बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं वो कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। सभी किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है।